Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. Among the metaphysical poets, the name of Abraham Cowley is prominent one. Along with John Donne, George Herbert, the name of Abraham Cowley also is taken into consideration as one of the most influential metaphysical poet. मेटाफिजिकल पोएट्स की श्रृंखला में अब्राहम कौले का नाम एक प्रोमिनेंट कवि के रूप में लिया जाता है। उन्हीं के द्वारा लिखी द ग्रॉस हॉपर इस पोएम को आज हम डिस्कस करेंगे। ग्रॉस हॉपर के सीरीज में बहुत सारी पोएम्स लिखी जा चुकी है। जॉन कीट्स से लेकर और कई कवियों ने ग्रॉस हॉपर के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, सोमरसेट मॉम की कहानियों से लेकर ग्रॉस हॉपर ये विषय रहा है। द ग्रॉस हॉपर इस पोएम के माध्यम से अब्राहम कौले क्या कहना चाहते हैं इसको आज हम डिस्कस करेंगे। Before discussing the poem, let us talk about Abraham Cowley. He is the important English metaphysical poet who lived from 1680 to 1667. The Poetical Blossom, this one of the important literary creation, was written by Abraham Cowley and it was dedicated work to his headmaster. Love's Riddle was a pastoral poem written by Abraham Cowley at the age of just 16, and stage comedy The Guardian was written in 1641 by Abraham Cowley. He was the first to use Pindari code. ओड में जो अलग अलग प्रकार होते हैं, होरेशियन ओड है, पिंडारिक ओड है, उसमें पिंडारिक ओड इस प्रकार को इंग्लिश लिटरेचर में प्रयोग करने वाले, इस्तेमाल करने वाले अब्राहम कौले पहले कवि माने जाते हैं। अब इस कविता के माध्यम से अब्राहम कौले क्या बताना चाहते हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। द ग्रॉस हॉपर इज एन इम्पॉर्टेंट मेटाफिजिकल पोएट and we will try to understand what this Abraham Cowley wants to convey through this passage, through this poem. Happy insect, what can be? In happiness compared to thee, fed with nourishment divine, the dewy warning gentle vine, nature waits upon thee still, and thy verdant cups does fill. इस प्रकार से अब्राहम कौले पहले स्टैंजा से ग्रास हॉपर के शाही जिंदगी के बारे में बताना शुरू करते हैं। हैप्पी इंसेक्ट कहा है, सबसे खुश। व्हाट कैन बी, इसके जैसा दूसरा कोई इंसेक्ट, दूसरा कोई कीड़ा मकोड़ा इतना खुश हो ही नहीं सकता। इन हैप्पीनेस कंपेयर टू दी, अगर ग्रास हॉपर के, टिड्डी के या टिड्डे के खुशी की अगर तुलना की जाए तो इसके जैसा दूसरा खुश कोई हो नहीं सकता। फेड विथ नरिशमेंट डिवाइन, खाना पीना भी जो उपलब्ध है भरपूर मात्रा में इसके लिए, वो फेड विथ नरिशमेंट डिवाइन, ये सब स्वर्गीय चीजें उन्हें उसे खाने को मिलती है। द ड्यूई मॉर्निंग जेंटल स्वाइन, और सुबह के जो ओस की बूंदें पत्तों पर ड्रॉप बनाती है वो स्वर्गीय वाइन भी उसे पीने को मिलती है। खाने को स्वर्गीय खाना, पीने को डिवाइन ड्यूई वाइन, इसके जैसा आरामदायक, सुखी और शाही जिंदगी किसी की हो ही नहीं सकती। नेचर वेट्स अपॉन दी स्टिल एंड दाई वर्डन कप्स डज फिल, सृष्टि भी तुम्हारा इंतजार करती है, निसर्ग भी, कायनात भी तुम्हारे इंतजार में रुके रहती है। एंड दाई वर्डन कप डज फिल, और तुम्हारा फिर ग्रीन जो कप है वो फिर भरा जाता है इन अनाजों से, इस ड्यूई वाइन से। इस प्रकार से अब्राहम कौले फर्स्ट स्टैंजा में ग्रॉस हॉपर क्यों वर्णन करते हैं। इट इज फिल्ड वेर एवर दाउ डस्ट रीड, ये एक संपन्नता का प्रतीक समझ लीजिए
जहां कहीं भी ग्रास हॉपर चलता है, वॉक करता है, वो हर जगह परिपक्व है, भरी हुई है। नेचर सेल्स दाई जेनिमीड। ऐसा लगता है कि सृष्टि ने ग्रीक डिवाइन हीरो जेनिमीड की तरह आपको बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल, मनुष्य में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल जो जेनिमीड को समझा जाता है, उसके जैसे सबसे सुंदर आपको बनाया है। एंड दाउ डस्ट ड्रिंक एंड डांस एंड सिंग। तुम पीते हो, नाचते हो और गाते हो। हैप्पियर देन द हैप्पीएस्ट किंग। दुनिया का कोई भी राजा, कोई भी बड़ा व्यक्ति इतना सुखी नहीं हो सकता। All the fields which thou dost see, all the plants belong to thee. जितना भी खेत खलियान आपको दिखाई देता है, ऐसा लगता है all the plants belong to thee. जैसे सारे पेड़ पौधे प्लांट्स आपकी ही मिल्कियत है, आपकी ही मालिकी है, आपके अमाउंट में आते हैं। All the summer arts produce fertile made with early juice. समर ने, दुकाले के सीजन ने, शिशिर ऋतु ने जो भी आपके लिए उत्पादन किया है, इन सुपीक जमीनों से जो भी उत्पादित हुआ है, जूस से लबालब भरे हुए सारी चीजें, सारे फल, सारे पेड़ पौधे आपके इंतजार में है, ताकि आप आसानी से आपकी जिंदगी गुजार सके। मैन फॉडर्स सो एंड प्लो। ऐसा लगता है कि मनुष्य सिर्फ आपके लिए खेती करता है, आपके लिए बोता है। फार्मर ही एंड लैंडलॉर्ड दाउ। जमीन पर, खेत पर सारे काम फार्मर इंसान करते हैं, पर इन सारी जमीनों के मालिक आप लगते हैं। दाउ डज इनोसेंटली एंजॉय। और कितने इनोसेंटली, किसी निरागस बच्चे की तरह आप इन सारी चीजों को एंजॉय करते हैं। नॉर डज दाई लग्जरी डिस्ट्रॉय। और आपके आराम में, आपके शोहरत में किसी भी प्रकार का खलल नहीं पड़ता, दिक्कत नहीं आती। द शेफर्ड ग्लैडली हियर दी। जो चरवाए हैं, जो भेड़ बकरियां चराते हैं, वो भी आपके गीतों को आराम से, आनंद से सुनते हैं। मोर हार्मोनियस देन ही। अपने गीतों से ज्यादा वो आपके गीतों को सुनते हैं। शायद इससे ज्यादा हार्मोनियस गीत दूसरा कोई होगा नहीं। दी कंट्री हाइंड्स विद ग्लैडनेस हियर। इतना ही नहीं, जो हिरन है जंगलों में घूमने वाले, वो भी आपके स्वरों को खुशी के साथ सुनते हैं। प्रॉफिट ऑफ द राइपन डियर। ऐसा लगता है कि परिपक्व इस वर्ष के, इस पूरे साल के आप प्रॉफिट है, आप मसीहा है, आप देवता है। द फीबस लव्स। फीबस भी आपसे प्यार करते हैं। फीबस रोमन गॉड है लाइट के, और ऐसा लगता है कि रोशनी के भगवान भी आपको चाहते हैं। एंड डज इंस्पायर फीबस ही हिमसेल्फ द सायर। और ऐसा लगता है कि फीबस ही आपको गाइड करते हैं, इंस्पायर करते हैं। टू दी ऑफ ऑल थिंग्स अपॉन द अर्थ। जन्नत में जो भी फैसले होते हैं पृथ्वी के लिए, वो सारे फैसलों में ऐसा लगता है फीबस आपको शामिल करते हैं। लाइफ इज नो लॉन्गर देन द अर्थ। ऐसा लगता है कि तुम्हारी खुशी की तरह, खुशी से ज्यादा लंबी तो दुनिया की खुशी हो नहीं सकती, जितने खुशी के साथ तुम रहते हो, एंजॉय करते हो। ये सारा लाफ्टर, ये सारा फन जिंदगी का, इससे ज्यादा खुशी हो नहीं सकती। इसलिए अब्राहम कॉले से हैप्पी इंसेक्ट कहते हैं। हैप्पी इंसेक्ट, हैप्पी डव डज नीदर एज नॉर विंटर नो। ना वक्त का पता चलता है, ना उम्र का पता चलता है, ये विंटर भी नहीं समझ पाता। बट व्हेन those drunk and danced and sung, thy fill the flowery leaves among. The voluptuous and wise weasel, Epicurean animal, sated with thy summer feast, thou retirest endless rest. और इस हैप्पी इंसेक्ट को जब तक विंटर सीजन नहीं आता, तब तक ये पीता है, डांस करता है, नाचता है, गाता है, और अपने आप को पूरी तरह से संतुष्ट कर लेता है। एंड द फ्लावरी लीव्स अमंग वेलपिचियस एंड वाइज फिदल एपिक्यूरियन एनिमल। और ऐसा लगता है कि तुम्हारे जैसा दूसरा कोई आकर्षक हो नहीं सकता। वेलपिचियस का मतलब होता है आकर्षक, ये भी ग्रीक गॉड है। एंड वाइज विदल, और सिर्फ आकर्षक ही नहीं, सिर्फ सेंशुअली अट्रैक्टिव ही नहीं, बल्कि
wise withal. In addition, you are wise also, like the Epicurean animal, और जो डिवोटेड गॉड है, डिसाइपल जो डिवोटेड रहते हैं सेंट्रल गॉड को एंजॉयमेंट के लिए, उसे एपिक्यूरियन कहते हैं. Sated with summer feast thou retirest the endless rest. और बाद में जैसे ही ये सारा मौसम खत्म हो जाएगा, तुम हमेशा के लिए फिर कंप्लीट रेस्ट में चले जाओगे. इस प्रकार से अब्राहम कॉले ग्रास सुपर की बात एक शुरुआत से लेकर आखिरी तक किसी कहानी की तरह इस कविता में करते हैं. उम्मीद करते हैं कि अब्राहम कॉले जिस प्रकार से ग्रास सुपर को एक मैसेंजर मानते हैं, एक डिवाइन क्रिएशन मानते हैं और संपन्नता का प्रतीक मानते हैं कि पूरे सीजन में किस प्रकार से वो खुशियों का इजहार करता है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.